तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2016 का चाइल्ड साइकोलॉजी का 30 क्वेश्चन, उसका क्विक समझ लेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईलाइट असेसमेंट ऑफ लर्निंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईलाइट असेसमेंट ऑफ द लर्निंग। हाईलाइट असेसमेंट ऑफ द लर्निंग, असेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट, आपको जानना है। असेसमेंट और इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का एक पार्ट होता है असेसमेंट। ओके, असेसमेंट जो होता है, असेसमेंट इज द पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक, इवैल्यूएशन हम करते हैं। इवैल्यूएशन में क्या आता है, इवैल्यूएशन में सारे चीज़ आ जाता है, लेकिन असेसमेंट में केवल मार्क्स या फिर एकेडमिक आ जाता है। तो असेसमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट असेसमेंट ऑफ द लर्निंग। क्या क्या बोला हुआ है देखिए। टीचर असेस द स्टूडेंट बाय कंपेयरिंग देयर रिस्पॉन्स टू अंडरस्टैंड रिस्पॉन्स। टीचर असेस द स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट को असेस करेंगे तो बाय कंपेयरिंग रिस्पॉन्स टू अंडरस्टैंड रिस्पॉन्स, मतलब एक स्टूडेंट के साथ दूसरे स्टूडेंट को कंपेयर करके टीचर्स असेस करेंगे। कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए स्टूडेंट के बीच। सेकेंड देखिए, टीचर असेस द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट बिसाइड फोकसिंग ऑन द प्रोसेसिंग थिंकिंग। टीचर असेस करेंगे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितना हुआ है उसी को ही टीचर असेस करेंगे। बिसाइड फोकसिंग द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, मतलब स्टूडेंट कौन सा प्रोसेस में सोच रहे हैं उससे ज़्यादा असिस्ट करेंगे, क्या है, एक्सेप्ट करेंगे। टीचर असिस्ट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो बच्चों कॉन्सेप्चुअली उस चीज़ को समझ पाए हैं या फिर नहीं पाए हैं, उसी को टीचर असिस्ट करेंगे। दिस विल बी द राइट आंसर स्टूडेंट। फिर भी तो ऑप्शन देख लेते हैं। टीचर असिस्ट द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। टीचर असिस्ट करेंगे टेक्स्ट बुक में कितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसका बेसिस में, ये तो हो ही नहीं सकता है। इन्फॉर्मेशन तो टेक्स्ट बुक में भरा पड़ा हुआ होता है, लेकिन वो कितना सीखे है, लर्न की है, ना कि रटे है। ठीक, तो टीचर असेस द स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू द अदर। तो एक दूसरे के साथ कंपेयर करके टीचर बच्चों को असिस्ट करेंगे। ठीक, उनका जो परफॉर्मेंस, तो देखिए आपको बोल दूँ, कंपैरिजन एक नेगेटिव वर्ड है और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, टीचर्स बच्चों को असिस्ट करेंगे उनको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक, वो पूरा चाइल्ड साइकोलॉजी में एक पॉजिटिव वर्ड है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उसी का असेसमेंट होता है। तो दिस विल बी द राइट आंसर। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, स्टूडेंट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है आपको समझना है स्टूडेंट। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है जिसमें टीचर्स चाइल्ड का जो मोटिव है, चाइल्ड का जो इंटरेस्ट है, चाइल्ड का जो टारगेट है, उसी को टीचर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, ना कि अपना नॉलेज स्टूडेंट के बीच में फेंक के मारेंगे। ये ऐसा एजुकेशन को कहा जाता है टीचर सेंटर। तो स्टूडेंट आपको दो चीज़ समझना है। एक चीज़ टीचर सेंटर एजुकेशन, सारी चीज़ कॉन्सेप्ट भी हम समझ लेंगे। टीचर सेंटर एजुकेशन और एक चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर क्या होता है स्टूडेंट, इसको समझ लीजिए। टीचर सेंटर एजुकेशन में, टीचर्स टेक द इम्पोर्टेंट रोल इन द क्लास।
मतलब टीचर अपने आप को सोचते हैं मैं ही हीरो हूँ, मेरे अंदर में सारे ज्ञान भरा हुआ है, और बच्चों जो है दैट ही एंड सी इज द वैकेंट बाउल्स, उनका अंदर में खाली बर्तन है। टीचर्स नॉलेज से खाली बर्तन को भरते हैं स्टूडेंट, टीचर्स अपना नॉलेज से खाली बर्तन को भरते हैं स्टूडेंट। ठीक, टीचर्स का अंदर में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। ठीक, तो स्टूडेंट ऐसा तो होता नहीं, स्टूडेंट भी बहुत कुछ जानते हैं, अपना एनवायरनमेंट, अपना मम्मी पापा, अपने आस पड़ोस से बहुत कुछ सीखे हुए होते हैं। तो टीचर्स जानते हैं, स्टूडेंट्स का भी बहुत नॉलेज होता है। ठीक, तो टीचर्स केवल स्टोरी मेथड लेक्चर मेथड से स्टूडेंट को नहीं पढ़ाएंगे, स्टूडेंट को असिस्ट करेंगे। ठीक, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या करेंगे, ये टीचर असिस्ट, और असिस्ट तो नहीं बोलेंगे, हेल्प स्टूडेंट in their learning। Students acquire the knowledge, student learn from the environment, student learn from learning by doing, and in this learning by doing only teachers will help, teachers motivate, teachers give the positive motivation to the student so that child will learn by their own capacity, that is known as the child centered education। child centered education में जो प्रोसेस आता है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, education by observing the natures, learning by observing the natures, learning by doing interaction with another friends, all are the child centered education, and teachers only motivate them, teachers only guide them, teachers help them, and student will learn by himself or herself। okay, teachers only shows the way, रास्ता को दिखाएंगे स्टूडेंट। तो क्या होगा यह देखिए, तो चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन्स गिविंग द प्राइमेसी टू द चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड देयर वॉइस। तो क्लास में एक आइडियल टीचर्स का होना चाहिए, गिव द प्राइवेसी, एक प्राइमेसी देंगे टू द चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड देयर वॉइस, उनका एक्सपीरियंस और उनका वॉइस को टीचर्स प्राइमेसी देंगे, ना कि आप एक टीचर जो सोचते हैं उसी को अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाएंगे, एक स्टूडेंट क्या चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस क्या है उस एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए टीचर एजुकेशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द पियाजेस एंड वाइगोत्स्कीज व्यू ऑन लैंग्वेज थ्रू करेक्टली, है ना। तो लैंग्वेज और थॉट, इसके बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की एक थ्योरी दिए थे। स्टूडेंट इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, पियाजेट और वाइगोत्स्की। तो लैंग्वेज और थॉट के बारे में उन्होंने क्या बोले थे, इस चीज़ को समझ लीजिए। पियाजेट बोले थे पहले स्टूडेंट का दिमाग में थॉट आएगा, थॉट विल कम, ठीक, थॉट पहले आएगा, उसके बाद लैंग्वेज आएगा, ठीक। तो आप ज़रा सा सोचिए ना, एक स्टूडेंट, एक बच्चों जब लैंग्वेज सीखना शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा, वो पहले सोचेंगे, सोचो वो मम्मी पप्पा, पप्पा मम्मा, मम्मा कक्का, कक्का पप्पा, पप्पा
बोलना शुरू करेंगे, लेकिन पहले तो उनका माइंड में थॉट आएगा ना, ही इज़ माई फादर, शी इज़ माई मदर, शी इज़ माई मॉम, he is my uncle, she is my aunt. This thought will come in her brain. So Piaget tell that thought will come first, after that language will come. लेकिन भाइगस क्या बोले थे? भाइगस बोले थे स्टूडेंट या फिर कोई एक बच्चों, छोटे बच्चों जो लैंग्वेज एक्विजिशन जिसमें हो रहा है, लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन में बहुत अंतर होता है स्टूडेंट, मैं आपको समझाया था। लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स दैट्स द स्पॉन्टेनियस एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस इन when a little child live in a which environment, in which language environment this little child automatically acquire the language, this particular language, that is known as the language acquisition. अगर आप हमारे बच्चों को हमारे जो लैंग्वेज है, हमारे जो नेशनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में हम रखेंगे तो हिंदी सीखेंगे। उसी बच्चों को लेके अगर छोटे से ही, है ना, 1 महीने से ही इंग्लैंड में दे के रखेंगे, वो बच्चों इंग्लिश सीखेंगे। तो उन्होंने बोले थे, भाइगस की बोले थे, इसी को कहा जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक, spontaneously student learn the language, this is known as the language acquisition. भाइगस की बोले थे लैंग्वेज एक्विजिशन में किसका रोल है? थॉट का रोल है। ठीक, थॉट हैव इम्पोर्टेंट रोल इन लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक, तो पहले सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया स्टूडेंट, लैंग्वेज हैव इम्पोर्टेंट रोल इन थॉट। पहले लैंग्वेज आएगा, उसके बाद थॉट आएगा। लैंग्वेज हैव इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द थॉट। इसी को अगर मैं ऐसा सोचता हूँ, पहले वो लैंग्वेज तो सुनेंगे ना, कहीं से सुनेंगे तब ना उसका दिमाग में थॉट आएगा तो फिर लैंग्वेज बोलना शुरू करेगा। तो उन्होंने बोले थे लैंग्वेज हैव इम्पोर्टेंट रोल इन थॉट में लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट रोल होता है। कौन सा राइट आंसर होगा आप ही बोलिए, चारों ऑप्शन को पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द पियाजेट थॉट इमर्ज फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू द भाइगोस्की लैंग्वेज हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द थॉट। लैंग्वेज पियाजेट बोले थे पहले क्या आएगा? थॉट आएगा। थॉट इमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू द भाइगोस्की लैंग्वेज हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। लैंग्वेज का प्रोफाउंड इफेक्ट रहेगा उनका थॉट डेवलपमेंट में। दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक, बाकी को फिर भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? वॉचिंग हर ग्रैंडडॉटर आर्गुइंग विथ हर फादर फॉर गोइंग on school trip, the grandmother says, why cannot you be obedient like a girl? Who will marry you if you behave like a boy? This statement refers which of the following? क्या बोल रहे हैं? Watching her granddaughter, आपने ग्रैंडमदर जो है अपने पोती को देखते हुए, अपना पोती को देखते हुए, जो ग्रैंड डॉटर है उनका बेटे के बेटी को देखते हुए, उनका बेटा का बेटी को देखते हुए बोल रहे हैं, जब वो छोटी बच्ची स्कूल जाना नहीं चाह रही है और स्कूल जाने के लिए उनका पापा के साथ, पापा जब बोल रहे हैं चलो मेरी बेटी स्कूल तुमको दे के आता हूँ, स्कूल चलो, स्कूल जाके पढ़ाई लिखाई करोगे, तब फिर बेटी बोल रही है नहीं पापा, आज में तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, आज नहीं जाऊंगी
स्कूल मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक, ऐसा जब बोल रहा है, ऐसा जब उनका बेटी बोल रहे, पापा का बेटी जब बोल रहे हैं, आर्गुइंग कर रहे हैं, उसी को देख के ग्रैंड मदर बोल रहा है, वाई यू कैन नॉट बी ओबीडियंट लाइक अ गर्ल्स। गर्ल्स जैसे ओबीडियंट क्यों नहीं रहते हो? गर्ल्स जैसे ओबीडियंट मतलब बात सुनने वाला, बात मानने वाला क्यों नहीं हो रहते हो? हु विल मैरी यू इफ़ यू बिहेव लाइक अ बॉय। अगर कौन तुमको शादी करेंगे अगर तुम ऐसा बालक जैसे या फिर बॉय जैसे बिहेव करोगे। ये चीज़ क्या है? ये है जेंडर स्टीरियोटाइप। स्टूडेंट, ये चीज़ आपको समझना है। जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर बायस है ना, दो चीज़ सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जेंडर स्टीरियोटाइप होता है जो चीज़ समाज में लंबे समय से चले आ रहा है, लंबे समय से चले आ रहा है। ठीक, जेंडर स्टीरियोटाइप देखिए हमारा इंडियन सोसाइटी में लंबे समय में से चले आ रहा है। क्या है? बच्चों को सपोर्ट करना, मेल को सपोर्ट करना, ना कि फीमेल को। ठीक, और जेंडर बायस क्या है? सोचो मेल को सपोर्ट कर रहा था बहुत पहले दिन से, अभी फीमेल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ये भी गलत है। तो पक्षपातित्व, पक्षपातित्व मतलब किसी को सपोर्ट करना, आइदर मेल और आइदर फीमेल नहीं, बैलेंस होना चाहिए, दोनों को ही सपोर्ट करना चाहिए। गर्ल्स भी ज़रूरी है, हमारा माँ होंगे गर्ल्स, और जो बॉयज़ वो भी ज़रूरी है, हमारा सोसाइटी को अच्छा करेंगे, अच्छा दिशा निर्देश करेंगे। माँ जो है हमारा बच्चों को, हमारा सोसाइटी को, हमारा पूरा सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। एक माँ, एक बॉयज़ सबको ही कर सकते हैं मिल के। इसलिए जेंडर स्टीरियोटाइप जो लंबे समय से चले आ रहा है, जैसे कि क्या चले आ रहे हैं, गर्ल्स जो है किचन में रहेंगे, खाना बनाएंगे, या फिर बाहर में ज़्यादा एडवेंचर में नहीं जाएंगे, इस जेंडर स्टीरियोटाइप है। तो यहीं पर एक जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है। गर्ल्स जो है हमेशा ओबीडियंट रहेंगे, गर्ल्स जो बात मम्मी पापा कहेंगे उसी को आंख बंद करके मान लेंगे और उसी को मानेंगे। हाँ, ये जो है जेंडर स्टीरियोटाइप है, क्योंकि ना गर्ल्स का उनका भी तो माइंड है, उनका भी तो दिमाग है, वो भी तो उनका माइंड में कोई थॉट जो मम्मी पापा बोल रहा है उसी को अच्छा ना भी लग सकता है, तो वो भी उसका एगेंस्ट में या फिर उसका सपोर्ट में कुछ बोल सकता है, तो गर्ल्स का भी हक है। तो ये है जेंडर स्टीरियोटाइप है। और जेंडर बायस मतलब क्या है? कोई एक पर्टिकुलर आइदर बॉयज़ को सपोर्ट करना या फिर गर्ल्स को सपोर्ट करना। ठीक, देखिए सेकेंड ऑप्शन जेंडर कंसिस्टेंसी दिया हुआ है। इम्प्रॉपर जेंडर ये सब नहीं होगा, फिर भी पढ़ लीजिएगा। Which of the following statement about assessment is correct? असेसमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? Assessment should help the student see their strength and gap and help teachers fine tune her teaching accordingly. Assessment should help the students see their strength. असेसमेंट हेल्प करेंगे स्टूडेंट को टू सी देयर स्ट्रेंथ, उसका कितना क्षमता है उसी को देखने का, उसी को जजमेंट करने का हेल्प करेंगे। एंड उसको लर्निंग में कितना गैप रह गया, ठीक, उसी को भी जांचने में हेल्प करेगा। लर्निंग में कितना गैप रह गया है एक बच्चे में, उसी को जांचने में भी हेल्प करेंगे टीचर्स, है ना। फाइन टोन हर टीचिंग अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग एक टीचर बच्चों को सिखाएंगे। ये स्टेटमेंट सही है। बी को भी देख लेते हैं। असेसमेंट इज मीनिंगफुल ओनली इफ कॉम्पिटिटिव इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट आर मेड। मैं आपको बोला हूँ एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे। सब स्टूडेंट का लर्निंग एबिलिटी, सब स्टूडेंट का थिंकिंग, सब स्टूडेंट का कैपेसिटी अलग अलग होता है, इसलिए हम
कंपेयर कभी एक स्टूडेंट के साथ दूसरे स्टूडेंट को नहीं करेंगे। तो कंपेयरिंग करके लर्निंग और असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी देखिए, असेसमेंट शुड असिस्ट नॉट ओनली मेमोरी बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। असेसमेंट केवल शुड नॉट असिस्ट नॉट ओनली मेमोरी, मतलब कितना रट लिया उसी का असेसमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि जो चीज़ टॉपिक है उसको कितना समझ में आया, समझने आने के बाद उस टॉपिक को रियल लाइफ में कितना अप्लाई कर पा रहा है, उसी का लर्निंग, उसी का असेसमेंट होना चाहिए। तो क्या है, असेसमेंट शुड असिस्ट नॉट ओनली मेमोरी बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। कितना समझ ली है, कितना एप्लीकेशन कर पा रहे हैं, उसी का असेसमेंट होना चाहिए। ये भी राइट आंसर होगा। असेसमेंट कैन नॉट बी पर्पसफुल। असेसमेंट कैन नॉट बी पर्पसफुल इफ डज नॉट इंक्लूड द फियर एंड एंजाइटी। असेसमेंट पर्पसफुल नहीं होगा जब तक असेसमेंट के अंदर में एंजाइटी, डर नहीं रहेगा। ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। एग्ज़ाम के लिए जब बच्चों का मन में डर रहेगा, भयभीत रहेगा, तो फिर एग्ज़ाम में कोई बच्चों अच्छा नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसमें असेसमेंट हेल्प द स्टूडेंट टू फाइंड देयर स्ट्रेंथ, और असेसमेंट होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग का और एप्लीकेशन का। तो ऑप्शन ए और सी राइट आंसर। देखिए स्टूडेंट हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझना है। ठीक, भले लेट हो लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड शुड स्टडी। तो अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड शुड स्टडी। स्टूडेंट जिनमें जो कि ना स्पेशल नीड वाला स्टूडेंट मतलब क्या है, एक फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट, उन्होंने स्पेशल नीड, और जो स्पेशल चाइल्ड, दोनों को कहा जाता है जिनका आईक्यू बहुत कम है, जिनका आईक्यू बिलो 90 है, और जिनका आईक्यू अबव 110 है। और ये जो स्टूडेंट है, इनमें ज़्यादातर स्टूडेंट आ जाता है आईक्यू 90 से लेकर के 110 वाला आईक्यू वाला स्टूडेंट ज़्यादा है, ये एवरेज स्टूडेंट में आता है। इनसे कम जिनका आईक्यू है वो भी स्पेशल चाइल्ड, इनसे ज़्यादा आईक्यू जिनका है वो भी स्पेशल चाइल्ड, लेकिन उनको स्पेशल नाम से जाना जाता है, गिफ्टेड चाइल्ड। तो स्पेशल चिल्ड्रेन, सोचो यहीं पर स्पेशल नीड वाला चिल्ड्रेन, यहीं पर बोला हुआ है स्पेशल नीड्स वाला स्टूडेंट, जिनमें स्पेशल नीड का जरूरी है, ऐसा स्टूडेंट को हम क्या देंगे स्टूडेंट, उनको रेगुलर स्कूल में ही पढ़ाएंगे। वी टीच देम इन रेगुलर स्कूल, वी टीच देम इन रेगुलर स्कूल, हम उनको पढ़ाएंगे, रेगुलर स्कूल में ही पढ़ाएंगे, लेकिन उनके लिए जो चीज़ ज़रूरी है उसका अरेंजमेंट हम कराएंगे। उनके लिए जो चीज़ का ज़रूरी है, जो चीज़ ज़रूरी है उसको अरेंजमेंट कराएंगे। सोचो एक स्टूडेंट विजुअली चैलेंज्ड है, तो उसको क्या कराएंगे, थोड़ा सामने बैठाएंगे, दिखने के लिए अच्छा होगा। सोचो एक स्टूडेंट थोड़ा सा शॉर्ट हाइटेड है, तो उनके लिए हाइटेड बेंच का अरेंज करेंगे, हाइटेड टेबल चेयर का अरेंज करेंगे। एक स्टूडेंट चल नहीं पाता है, उनके लिए रैम्प या फिर रैम्प सीढ़िया का अरेंजमेंट करेंगे, व्हील चेयर वाला जो गाड़ी उसका अरेंजमेंट कराएंगे। सो वी डिड नॉट सेपरेट द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, वी टीच आवर ऑल स्टूडेंट इन अ सेम क्लासेस, इन अ सेम एनवायरनमेंट, वी कीप द स्टूडेंट इन अ सेम एनवायरनमेंट। हम स्टूडेंट को सेम एनवायरनमेंट में रख के ही पढ़ाएंगे, ना कि स्पेशल चिल्ड्रन के लिए
स्पेशल स्कूल बनाएंगे। ये नहीं बनाएंगे तो दिक्कत क्या होगा, तो स्पेशल स्टूडेंट के लिए स्पेशल स्कूल बनाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, तो क्या होगा, तो उनको तो जो स्पेशल नीड वाला स्टूडेंट्स हैं उनको तो नॉर्मल एनवायरनमेंट में सबके साथ रहना है। जब सबके साथ रहना है तो फिर पहले से स्कूल एनवायरनमेंट में सबके साथ रह के ऐसा एनवायरनमेंट को एडजस्ट क्यों ना करना सीखे, क्यों ना करना सीखे। तो जो ज़रूरी है उनको स्पेशली उसी को प्रोवाइड करेंगे, ना कि अलग करके रखेंगे। इसी को कहा जाता है स्टूडेंट इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट इज नोन एज द इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए स्पेशल, फिर भी चारों पॉइंट पढ़ रहा हूँ। इन स्पेशल स्कूल क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर देम, स्पेशल स्कूल क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर देम, उसके लिए स्पेशल स्कूल का अरेंजमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ना समाज में सबके साथ उनको भी रहना है। एट होम, उनको घर में रखेंगे विथ देयर पेरेंट्स एंड, उनको घर में रखेंगे और उनको पढ़ाएंगे, है ना। ये देखिए इन इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना, इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेट अप विथ प्रोविजन टू कैटर हर इंडिविजुअल नीड। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम सेटअप करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन का सेटअप करेंगे विथ प्रोविजन कैटर देयर इंडिविजुअल नीड, उनका इंडिविजुअल नीड को ध्यान में रखते हुए उनके लिए क्या करेंगे हम। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स लर्निंग फॉर ऑल, लर्निंग क्लास विल बी फॉर ऑल स्टूडेंट, देयर विल बी नो डेविएशन, ठीक, दैट इज नोन एज द इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल डेवलपमेंट विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक। देखिए मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल विद डेवलपमेंट इन द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। देखिए प्रॉक्सिमो डिस्टेंस, प्रॉक्सिमो डिस्टेंस मतलब क्या है, पहले प्रॉक्सिमो डिस्टेंस, पहले प्रॉक्सिमल उसके बाद डिस्टेंस, मतलब पहले सिंपल को सीखेंगे उसके बाद कॉम्प्लेक्स को सीखेंगे। प्रॉक्सिमल डिस्टेंस मतलब एक बच्चों को पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स के की ओर लेके जाएंगे। फर्स्ट वी टीच सिंपल, बताओ क्लास 1 के बच्चों को ट्रिगोनोमेट्री सिखाएंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स में लेके जाते हैं, ठीक। उसके बाद सेफालोकॉर्डल डेवलपमेंट, सेफालोकॉर्डल ये डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है स्टूडेंट। सेफालोकॉर्डल मतलब पहले हेड का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद टो का डेवलपमेंट होता है। हेड से डेवलपमेंट जो है हेड से टो के की ओर जाता है, डेवलपमेंट हेड से टो के की ओर जाता है। देखिए सेफालोकॉर्डल मतलब हेड टू टो सीक्वेंस। देखिए इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, इंटर इंडिविजुअल, इंटर मतलब दोनों के बीच, इंडिविजुअल्स डिफरेंस, दोनों इंडिविजुअल्स के बीच डिफरेंस को कहा जाता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या होगा, डिफरेंट चिल्ड्रेन डेवलप्ड इन डिफरेंट रेट, इसके साथ ये होगा डिफरेंट चिल्ड्रेन का जो डेवलपमेंट रेट वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट चिल्ड्रेन का डेवलपमेंट रेट डिफरेंट होता है। और इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब हर स्टूडेंट का सीखने का कैपेसिटी अलग अलग होता है। और इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, इंटर मतलब खुद का अंदर में, इंटर मतलब खुद का अंदर में, इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब एक ही स्कूल का कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब दोनों स्कूल के बीच कंपटीशन। ऐसा इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब क्या है, ये सिंगल चाइल्ड मतलब एक ही चाइल्ड का अलग अलग समय में डेवलपमेंट रेट अलग अलग होता है। इन अ सिंगल चाइल्ड द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन बी वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू अदर। एक सिंगल चाइल्ड का रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन बी वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू अदर। एक स्टूडेंट का जो डेवलपमेंट रेट उनका ज़िंदगी का एक ही डोमेन से दूसरा डोमेन में अलग अलग होता है। कभी रेट ऑफ डेवलपमेंट फास्ट होता है, कभी रेट ऑफ डेवलपमेंट सेकेंड होता है, सॉरी थोड़ा स्लो होता है। तो ठीक देखिए प्रॉक्सिमो डिस्टल के साथ आ रहा है 5,
सेफेलोकॉर्डल के साथ आ रहा है 2 और इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ आ रहा है 1, मतलब सी के साथ आ रहा है 1, डी के साथ आ रहा है 3, मतलब ऑप्शन होगा 2। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, द इफेक्टिव टीचर्स इन द क्लासरूम वेयर द स्टूडेंट कम फ्रॉम डिफरेंस बैकग्राउंड। इफेक्टिव टीचर्स इन द क्लासरूम में जो इफेक्टिव टीचर्स होंगे, एंड इफेक्टिव टीचर इन द क्लासरूम हायर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंस बैकग्राउंड। तो स्टूडेंट्स एक क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड से आ सकता है, मे बी irrespective of their caste and kids, irrespective of their language, irrespective of state, irrespective of custom, अलग अलग एनवायरनमेंट से एक क्लास में स्टूडेंट आएंगे। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट, एन इफेक्टिव टीचर इन द क्लासरूम वेयर द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। एक इफेक्टिव टीचर्स इन द क्लासरूम वेयर द स्टूडेंट कम फ्रॉम द डिफरेंस और डाइवर्स बैकग्राउंड, वो क्या करेंगे फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज, उनका जो कल्चरल नॉलेज में फोकस करेंगे टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द ग्रुप। तो क्लास में हम बोल सकते हैं, एक टीचर्स बोल सकते हैं इसी लैंग्वेज से आए हैं, ये इसी स्टेट से आए, इनका जो कल्चर है ये है, इस कल्चर को कितना अच्छा है, ये कल्चर भी हम मनाएंगे। सोचिए एक स्टूडेंट सेंट्रल स्कूल के एक स्टूडेंट आए हैं गुजरात से, गुजरात में जो खाना पीना सब्जी में मीठासपन होता है। एक स्टूडेंट आए हैं साउथ इंडिया में, इडली डोसा, वो भी हेल्दी फूड है। तो ऐसा कल्चरल नॉलेज को हम एक्सेप्ट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक, और फोकस करेंगे उनका कल्चरल नॉलेज को एंड एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द ग्रुप, और उसी इंडिविजुअल डिफरेंस को क्लास में ग्रुप में बोलेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें हर कल्चर को एक्सेप्टेंसी बच्चों में आता है, हर लैंग्वेज सीखने का एक मौका मिलता है, हर कल्चर को, हर संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। ये बहुत ही पॉजिटिव है। देखिए और दूसरा पॉइंट, पुश द स्टूडेंट फ्रॉम द डिप्राइव्ड बैकग्राउंड टू वर्क हार्ड सो दैट दे कैन मैच अप विद देयर पीयर। जो कि ना पोर बैकग्राउंड से आया उसको हार्ड वर्क करने बनेंगे, और जो कि ना डेवलप्ड सोसाइटी से जो आए हैं उनके साथ मैच होने के लिए ऐसा बोलेंगे। तो जो पुअर बैकग्राउंड से आए हैं उनका मन में तो बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, वो स्कूल आना ही छोड़ देगा। देखिए इग्नोर द कल्चरल नॉलेज को इग्नोर करेंगे एंड ट्रीट ऑल द स्टूडेंट इन यूनिफॉर्म मैनर। ये तो हो ही नहीं सकते हैं। इग्नोर द कल्चरल नॉलेज को कैसे इग्नोर करेंगे, इग्नोर करना नहीं चाहिए। और सेम मैनर में, यूनिफॉर्म मैनर में पढ़ाएंगे तो हर स्टूडेंट का लर्निंग एबिलिटी भी तो अलग अलग होता है, हर स्टूडेंट का लिखने का, पढ़ने का या फिर सीखने का जो कैपेसिटी अलग अलग होता है। तो इसमें हम कर नहीं सकते। क्रिएट द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विथ दोज फ्रॉम सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड पुट टुगेदर। क्रिएट द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विथ दोज फ्रॉम द सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुट टुगेदर। जो पुअर फैमिली से उनको एक ग्रुप बनाएंगे, जो मीडियम फैमिली से उनको ग्रुप बनाएंगे, जो रिच फैमिली से उनको ग्रुप बनाएंगे। तो बताइए ऐसा करेंगे स्टूडेंट का मन में भेदभाव सृष्टि होगा, और भेदभाव होगा तो इसमें हमारा सोसाइटी का क्या होगा। वही स्टूडेंट कुछ दिन में आइडियल सिटीजन होंगे, उनका मन में भी भेदभाव आएगा और वो सोसाइटी को बर्बाद करेंगे। तो स्कूल से वो क्या सीख पाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस को, कास्ट, नॉलेज, संस्कृति को हम डिस्कस करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, अलग अलग संस्कृति को हम एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, जो कि ना सेकेंड पार्ट जल्दी आने वाला है, उसी वीडियो को देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।